प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम संबंध के प्रकार पर आधारित कुछ प्रश्नों पर एक नया वीडियो और लेते हैं। ठीक है, इस पर हम कुछ प्रश्न और लेते हैं आज। तो इस पर आधारित एक प्रश्न है, ये आपके दाईं तरफ लिखा हुआ है। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में रिलेशन दिया है a, b, जहाँ पर ये जो क्रमित युग्म a है पहला अवयव, वो जो दूसरे अवयव है उसके वर्ग से या तो छोटा होगा या बराबर होगा। देखो, ग्रेटर एन लेस देन एन इक्वल, तो लेस देन एन इक्वल का मतलब या तो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो ये जो हमको संबंध दिया है, इस संबंध को हमें दिखाना है न तो क्या है स्वतुल्य है, न सम्मित है और न ही क्या है संक्रामक है। तो आइए इस प्रश्न की हल की ओर को चलते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि कोई भी स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक जो भी संबंध का हम परीक्षण करेंगे वो किस में से करते हैं, दिए गए समुच्चय। तो यहाँ पर दिया गया समुच्चय क्या है, R। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे सबसे पहले R में। ये R क्या है, वास्तविक संख्याओं वाला है। ठीक है, मैं संबंध जो R दिया है वो दिया क्या है, इस पर चेक करते हैं। दिया है a, b such that a is less than and equal to b स्क्वायर, कि जो पहला अवयव है क्रमित युग्म का वो दूसरे अवयव के वर्ग से या तो छोटा होगा या उसके क्या होगा, बराबर होगा। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। अब एक चीज़ बताइए, क्योंकि रिलेशन सबसेट किसके होगा यहाँ पर, ये जो R है इस R क्रॉस R का क्या होगा, एक उपसमुच्चय होगा। ये संबंध R है, हाँ ये क्या है, संबंध R एक सबसेट होगा किसका, रियल नंबर क्रॉस रियल नंबर। अब चूंकि रियल नंबर क्रॉस रियल नंबर निकालने में माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट चली जाएगा, तो यहाँ पर इतना बड़ा संबंध बनाना हमारे लिए क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो अब हम इस पर करेंगे क्या, यहाँ पर हम संबंध को R क्रॉस R निकालने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इस प्रश्न को भी हम किसके द्वारा बनाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर तर्क द्वारा। तो जब हम इस प्रश्न को तर्क द्वारा हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप सोचते हैं, क्योंकि रियल नंबर जो होता है वो कहाँ से जाता है, माइनस इनफाइनाइट से क्या होता है, प्लस इनफाइनाइट। अब रियल नंबर में हमारे कुछ नंबर पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे। अब चेक करना है कि क्या प्रत्येक रियल नंबर का संबंध उसी रियल नंबर से है अथवा नहीं है। तो आइए जब हम इस पर चर्चा करते हैं तो हमको क्या मिलता है, पहले पॉजिटिव नंबर लेते हैं। ठीक है, तो मेरे को एक ही बताइए, क्योंकि पहला अवयव दूसरे अवयव के वर्ग के या तो बराबर होगा या छोटा होगा। तो मेरे को बताइए, क्या 1 जो होता है 1 के वर्ग से छोटा है या बराबर है, बराबर है। या तो छोटा होगा या बराबर होगा, बराबर है, क्योंकि 1 का वर्ग 1 हुआ। अब बताइए 2 जो होगा वो 2 के वर्ग से छोटा होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि 2 का वर्ग 4 हुआ, 4 जो 2 जो है 4 से क्या हुआ, छोटा। तो यहाँ पर भी ये संबंध पास हो जा रहा है। तो इसका मतलब आगे को पॉजिटिव नंबर में सबके सब क्या होगा, पास होगा। तो हम आगे को चेक नहीं करते हैं, अब नेगेटिव नंबर लेके चलते हैं। -1 और -1 का वर्ग, कौन बड़ा है कौन छोटा है बताइए। ये बड़ा है, क्योंकि माइनस का वर्ग क्या हो जाता है, प्लस। तो प्लस नंबर माइनस नंबर से हमेशा क्या होंगे, बड़े। तो इसका मतलब नेगेटिव नंबर में भी ये संबंध अभी क्या दे रहा है, स्वतुल्य दे रहा है। तो क्या रियल नंबर सब इतने ही हैं, नहीं है। अभी रियल नंबर हमारे क्या हुए, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 1/3 और 1/3 का वर्ग। अब बताइए 1/3 का वर्ग क्या हुआ, 1/3 1/9। अब बताइए कौन बड़ा है, ऐसी भिन्न जिसका अंश क्या हो, बराबर हो। तो बड़े हर वाला भिन्न क्या होता है, क्या होता है, छोटा होता है। तो इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया, छोटा हो गया। तो इसका मतलब 1/3 जो है 1/3 के स्क्वायर से न छोटा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है। क्यों, क्योंकि ये मान, ये वैल्यू इससे क्या हो जा रही है, बड़ी हो जा रही है, हो रही है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर पहला अवयव दूसरे अवयव के वर्ग के बराबर नहीं हो रहा है। तो यहीं पर यह संबंध क्या हो गया, स्वतुल्य के परीक्षण का पास नहीं कर रहा है, क्योंकि उसी अवयव का संबंध उसी अवयव से इसका मतलब नहीं हो सकता है। तो इसी को हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, बिकॉज
1/3 इज लेस देन एंड इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर है? नहीं है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, 1/3 1/3 डज नॉट एलिमेंट ऑफ क्या होगा, आर। इसका मतलब 1/3 1/3 रिलेशन में नहीं आएगा। ऐसी 1/2 1/2 भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 1/2 जो है 1/2 के स्क्वायर से क्या है, छोटा है? नहीं है, क्योंकि ये बड़ा हो जाता है ना, क्योंकि ये 1/4 हुआ। 1/4 जो है 1/2 से क्या है, छोटा है। तो इसका मतलब इस फॉर्म के जितने भी एलिमेंट होंगे वो हमारे इस रिलेशन के अंदर नहीं आएंगे। अब आप चेक कर सकते हैं सारे के सारे निकाल के। तो इसलिए संबंध आर क्या नहीं है, इसलिए संबंध आर हमारा स्वतुल्य नहीं है। अब आते हैं सममित। सममित का परीक्षण करना है यदि, ठीक। अब देखिए एक बड़ा अच्छा एग्जांपल लेते हैं। 1,2 इज द एलिमेंट ऑफ आर। एक ही बताइए, क्या इस रिलेशन के अंदर 1,2 होगा कि नहीं होगा? 100% होगा। क्यों? बिकॉज एक जो है वह 2 के वर्ग से क्या है, छोटा है। या तो छोटा होगा या बराबर होगा। छोटा हो रहा है ना, तो इसका मतलब 1,2 इस रिलेशन के अंदर 100% आएगा। परंतु ये साइन पता है, इंगित करता है ना, दैट इम्प्लाई। परंतु दैट इम्प्लाई क्या, अब इसका पोजीशन चेंज करते हैं, क्या 2 जो है वह 1 के वर्ग से अब छोटा होगा? नहीं होगा। क्या बराबर होगा? नहीं होगा। न छोटा है न बराबर है, क्योंकि छोटा भी आ सकता है बराबर भी आ सकता है। तो यहाँ पर तो 1 2 के वर्ग से छोटा था, परंतु 2 जो है 1 के वर्ग से न छोटा है न बराबर है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, दैट इम्प्लाई 2,1 डज नॉट एलिमेंट ऑफ क्या होगा, आर। इसलिए संबंध आर क्या नहीं है हमारा, इसलिए संबंध आर हमारा सममित नहीं है। क्लियर? अब आते हैं संक्रामक। अब संक्रामक का परीक्षण कैसे करेंगे? संक्रामक में क्या होता है, ए बी बी सी। तो ए बी बी सी बनना भी चाहिए पहले, तो चेक करते हैं। अब इसको बनाने की एक ट्रिक है। अब वो ट्रिक क्या है, पहले आप कोई ऐसा एक बड़ा नंबर ले लीजिए। छोटे मत लेना, क्योंकि छोटे नंबरों में फंस जाएगा, एग्जाम्पल ही नहीं बनेंगे, ए बी बी सी वाले ढूंढ ही नहीं पाओगे। तो इसके लिए हम एक बड़ा नंबर, कोई भी नंबर आप ले लें। सपोज दैट आपने 50 ले लिया, 50। अब इसके ठीक बाद एक पूर्ण वर्ग संख्या देखो। 50 के ठीक बाद एक पूर्ण वर्ग संख्या हमारी क्या आती है, 64। अब 64 किसका वर्ग है बताइए? 64 जो होता है वो किसका हुआ, 8 का हुआ। तो 50,8 इज द एलिमेंट ऑफ आर। यहाँ पर क्या आएगा, यदि करके आएगा। हाँ, यदि। तो 50,8 इज द एलिमेंट ऑफ आर है, तो दैट इम्प्लाई क्या होगा, 50 जो होगा वह 8 के वर्ग से क्या हुआ, हमारा छोटा हुआ। क्यों? क्योंकि 8 का वर्ग कितना हुआ, 64। तो 50 जो हुआ 64 से क्या है, छोटा है। तथा अब ए बी आ गया ना, तो बी किसका काम, बी का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, 8। अब 8 के ठीक बाद एक पूर्ण वर्ग संख्या क्या हुई, 9। किसका हुआ बताइए, 3 का। ये इज द एलिमेंट ऑफ आर। सो दैट इम्प्लाई 8 जो है 3 के वर्ग से क्या है, छोटा है, कि 3 का वर्ग 9 हुआ ना। अब परंतु अब हमको रिलेशन किस किस में लेना है, इस 50 में और 3 में देखना है ना, क्या यही संबंध बनना है कि नहीं बनना। परंतु 50 जो है वह 3 के वर्ग से क्या छोटा है, नहीं है, क्योंकि 3 3 9 हो जाता है। क्या बराबर है, नहीं है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, दैट इम्प्लाई 50,3 डज नॉट एलिमेंट ऑफ क्या होगा हमारा, आर। तो इसलिए 50,3 हमारा रिलेशन का अवयव, 50,3 हमारे रिलेशन के अंदर का कोई भी अवयव नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, संबंध आर क्या नहीं है, संक्रामक। इसलिए संबंध आर हमारा संक्रामक नहीं हुआ। देखो क्यों, क्योंकि 50,3 100% आएगा रिलेशन में, 8,3 भी आएगा, क्योंकि इस कंडीशन को क्या कर रहा है, वो सेटिस्फाई कर रहा है। अब 50 और 3 का क्या रिलेशन बनेगा कि 50 जो है 3 के वर्ग से कभी छोटा नहीं हुआ,
तो इसलिए 50,3 हमारे रिलेशन के अंदर का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो इसलिए संबंध आर क्या नहीं है, संक्रामक नहीं है। देखो इसमें आप और एग्जाम्पल भी ले सकते हो। देखो 50 और 8 तो हमने ले लिया, आप चाहो तो 100 भी ले सकते हो। 100 तो 100 के ठीक बाद एक पूर्ण वर्ग संख्या क्या हुई, 121 किसका हुआ, 11 का ले सकते हैं। देखिए आप चेक कर लो, 100 जो है 11 के वर्ग से क्या है, छोटा है। अब अगला क्या आएगा, 11, 11 के ठीक बाद एक पूर्ण वर्ग संख्या क्या हुई, 16 किसका हुआ वो, 4 का। ये देखिए हो गया ना, ये भी आएगा क्योंकि 4 को 16 जो है 11 से क्या है, बड़ा है, इसको पास कर रहा है। अब 100 और 11 में संबंध देखेंगे तो क्या 100,4 हमारे रिलेशन में आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 100 जो है 4 के वर्ग से छोटा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है। तो आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने कौन सी मेथड ली थी, एक ऐसी मेथड का प्रयोग किया जो जिनमें इस संबंध, इस वास्तविक संख्या के संबंध समुच्चय आर में दिए गए अवयव इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आप ढंग से देखिए और एक बार बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, सब बच्चे बनाएंगे इसको। ठीक, एक इसी क्वेश्चन से, तो बच्चों इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन वही है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में ए इज लेस देन एंड इक्वल टू, यहाँ पर इस क्वेश्चन में बी स्क्वायर था तो बी क्यूब कर देते हैं। क्या कर देते हैं इसको, ये है ना, रिलेशन इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन एंड इक्वल टू बी क्यूब। ये पोर्शन ये आ गया। बाकी सेम क्वेश्चन है तो इसको आप कर सकते हैं, सेम स्थिति है तो बनाएंगे इसको, लेकिन इसका स्वतुल्य वाला तो हो जाएगा, सेम स्थिति है। जैसे 1/2 जो है 1/2 के होल क्यूब से छोटा भी नहीं है और उसके बराबर भी नहीं है, तो स्वतुल्य नहीं है। फिर वैसे ही 1,2 या 1,3 लेके, है नी, इज द एलिमेंट ऑफ आर होगा तो दैट इम्प्लाई क्या होगा, 1 जो है छोटा है किससे, 2 के क्यूब से, परंतु दैट इम्प्लाई 2 का क्यूब छोटा नहीं है किससे, 1 से। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। तो इसका मतलब दैट इम्प्लाई 2,1 डज नॉट एलिमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, आर। इसको आप कर सकते हैं ना, स्वतुल्य हो जाएगा, सम्मिलित हो जाएगा। अब संक्रामक में भी वही ट्रिक अपनाइए। एक कोई बड़ा बड़ा नंबर लीजिए, जैसे माना मैंने 100 ले लिया, 100 के बाद ठीक बाद एक पूर्ण घन संख्या देखनी है, क्योंकि इधर क्यूब वाला रिलेशन आ गया। अब न्यू क्वेश्चन में आया ना, तो 100 के ठीक बाद एक पूर्ण घन संख्या क्या होती है, 125। 125 किसका हुआ, 5 का। तो दैट इम्प्लाई क्या होगा, इज द एलिमेंट ऑफ आर, सो दैट इम्प्लाई 100 इज लेस देन किसके हुआ, 5 का क्यूब हो जाएगा। फिर यहाँ पर ए बी आ गया। अब बी किसका का काम कौन कर रहा है, 5। 5 के ठीक बाद एक पूर्ण वर्ग संख्या क्या हुई, 8। 8 किसका हुआ, 2 का। इज द एलिमेंट ऑफ आर, तो दैट इम्प्लाई आप क्या कह देंगे, 5 इज लेस देन 2 का क्यूब। तो रिलेशन किस में देखना है, 100 और 2 में। तो दैट इम्प्लाई 100 इज लेस देन 2 का क्यूब क्या है, नहीं है। तो इसलिए दैट इम्प्लाई 100,2 डज नॉट एलिमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, आर। इसलिए दिया गया संबंध हमारा संक्रामक भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप सब बच्चे बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपने क्या करना है, खुद बनाना है। ठीक है, सेम वही पुराने वाले क्वेश्चन, बस ये वो पुराने वाले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या था, स्क्वायर था। इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या आ गया है, क्यूब आ गया है। अंतर इतना ही है। तो सेम मेथड है, तो इसको आप खुद ट्राई करेंगे। तो मिटा दें इसको, ये क्वेश्चन सेम, इसको नोट कर लिया होगा। ठीक, अब आइए एक क्वेश्चन आपके लिए और देते हैं, इसको आपने खुद बनाना है। ये है क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए आर में आर बराबर ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन एंड इक्वल टू बी, लेस देन एंड इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित
संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है, किंतु सममित नहीं है। इसको भी आप खुद बना सकते हैं, मैं इसका एक हिंट देता हूँ आपको, आप खुद कर लेंगे इसको। तो इस रिलेशन में जो सेट दिया है वो किसका दिया है, आर में दिया है ना। तो यहाँ पर दिया क्या है, रिलेशन क्या दिया है, इसके अंदर ऐसे अवयव आ रहे हैं जिनमें पहला अवयव दूसरे अवयव से या तो छोटा है या क्या है, बराबर है। ठीक, तो स्वतुल्य का तो आप परीक्षण कर देंगे, क्योंकि कोई भी अवयव स्वयं अवयव के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, चूँकि कोई भी अवयव स्वयं अवयव के बराबर होता है, इसलिए ए बराबर क्या होगा, ए, इसलिए ए कॉमा ए इज द एलिमेंट ऑफ क्या हुआ, आर, इसलिए संबंध आर क्या है, स्वतुल्य है। ठीक, सम्मित में क्या आएगा, यदि ए कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ आर है तो दैट इम्प्लाई क्या होगा, ए इज लेस देन क्या मान लिया, बी। क्यों, क्योंकि अब इक्वल वाली तो हमने ऊपर ले ली क्योंकि दो समान अवयव बराबर हैं। अब अलग अलग अवयव ले रहे हैं तो ए बी से क्या होगा, छोटा होगा, परंतु दैट इम्प्लाई अब ए छोटा है बी बड़ा है। अब पोजीशन चेंज करेंगे तो बी क्या ए से छोटा होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि बी को हमने पहले क्या कह रखा है, बड़ा। अरे सिंपल सा एक एग्जाम्पल देखिए, अगर 1,2 आ गया रिलेशन में, आ गया ना, क्यों आया, क्योंकि 2 जो है 1 से क्या है, बड़ा है। तो क्या अब उल्टा करने में 1 2 से बड़ा होगा, नहीं होगा, क्योंकि 1 छोटा होगा तो 1 बड़ा होगा, न बराबर होगा। तो इसलिए दैट इम्प्लाई बी कॉमा ए डज नॉट एलिमेंट ऑफ क्या होगा, आर, इसलिए संबंध आर क्या नहीं है, संक्रामक भी नहीं, सम्मित भी नहीं है। कर लेंगे ना। अब संक्रामक की बारी आती है, तो संक्रामक में भी बड़ा आसान सा तरीका है, ए कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ आर है तो दैट इम्प्लाई क्या होगा, ए बराबर बी, नहीं, ए इज लेस देन एंड इक्वल टू क्या हो गया, बी। कुछ भी ले लो, इक्वल ले लो, लेस देन ले लो, बात एक ही है ना। वो बी कॉमा सी इज द एलिमेंट ऑफ आर है तो दैट इम्प्लाई क्या होगा, बी इज लेस देन क्या हो गया, सी। इक्वल लेना चाहो आपकी इच्छा, नहीं लेना चाहो आपकी इच्छा, इक्वल लगा सकते हैं। अब हुआ क्या, अब बताइए ए और सी में क्या संबंध निकला, ए बी से छोटा है, देखो ए बी से क्या है, छोटा है, बी सी से क्या है, छोटा है। ए बी से छोटा है, बी किससे छोटा है, सी से। तो ए और सी में क्या रिलेशन निकलेगा, इसलिए हम कह सकते हैं ए जो होगा सी से भी क्या होगा, छोटा होगा। तो दैट इम्प्लाई ए कॉमा सी इज द एलिमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, आर 100% होगा। तो इसलिए संबंध आर क्या है हमारा, संक्रामक भी है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को भी आप बनाएंगे।